वहीं बिहार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने महाराजगंज सीट से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दिया है और इसी को लेकर न्यूज 24 ने अखिलेश प्रसाद सिंह और आकाश सिंह उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, पहले चरण का चुनाव जो है वो खत्म हो गया, 4 सीटें थी, क्या लगता है? हमको तो लगता है कि चारों ही महागठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा। जो स्थिति, जिस तरह का वोटिंग हुआ है और जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट निकालना भी कठिन लगता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी घटा है पिछले वर्ष। तो ये तो चिंता का विषय है मोदी जी के लिए कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, इसका मतलब उत्साह नहीं है। मोदी जी को लोग देखना नहीं चाहता है, अनमनस्क ढंग से लोग जा रहे हैं वोट करने। लेकिन मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं तो मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी गारंटी 400 पार और बिहार में 40 पार की बात कर रहे हैं। नहीं, 400 पार तो डीजल पेट्रोल का हो सकता है। अगर फिर से किसी गलती से सरकार बन गई तो डीजल पेट्रोल का हो जाएगा 400 पार। बाकी सीटें तो 150 भी नहीं ये लोग पहुंचेगा। इस चुनाव में जो बयानबाजी हो रही है, खासकर बीजेपी नेताओं के तरफ से परिवारवाद और इन सब चीज़ों को लेकर, या नीतीश कुमार जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लालू परिवार के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक जीवन में जब मर्यादा ख़त्म हो जाएगी, लोकतंत्र में जब लाज शर्म सब खत्म हो जाएगा, तो न लोकतंत्र बचेगा न राजनीति बचेगी। इसलिए उसको बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को तो जरूर कम से कम बचा रहना चाहिए। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त हमारे साथ आकाश कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के बेटे हैं, जो महाराजगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस के। उनसे बात करेंगे। नाम आ गया, अब आप महाराजगंज के उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, तो जीत की रणनीति क्या होगी, कैसे जीतेंगे? हमारी रणनीति कुछ नहीं है। जो मोदी जी ने 10 सालों में जितना झूठ बोला है देश की जनता के सामने, जो वादा खिलाफी उन्होंने किया है, जो तानाशाही उनकी रही है, उससे ऑटोमेटिक हम लोग सबको वोट मिल रहा है। चाहे इंडिया अलायंस के कोई भी कैंडिडेट्स हों, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, तो हम लोगों को शायद इस बार ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता सब जगह चुनाव लड़ रही है। लेकिन वहाँ पर अगर महाराजगंज की बात करें तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ आप जा रहे हैं वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार बन के, तो लोग तो आपको कहेंगे ना कि आप तो पहले, इसके पहले आप मोतिहारी में थे, इस बार महाराजगंज में आ गए। ये सारे सवाल भी आपसे किए जाएंगे। उसका मतलब इन सवालों का मतलब क्या है? मैं बिहार का बेटा हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। इनफैक्ट भारत का कोई भी नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है। और जहाँ तक गढ़ की आप बात कर रहे हैं, तो गढ़ कुछ नहीं होता, जनता गढ़ बनाती है और गढ़ तोड़ती है। तो हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और मेरा जो वहाँ टिकट हुआ है, ये वहाँ के लोगों के चलते हुआ है, वहाँ के लोगों की अपील थी। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।